हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर राम मेहर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज आपके लिए कुछ और वर्ड्स लेकर आया हूं जिनका हम अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो पहला वर्ड्स है बिफोर। बिफोर, तो बिफोर का अर्थ है पहले। तो सबसे पहले हम इसको एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। तो एग्जाम्पल, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर। तो यहाँ पे बिफोर एडवर्ब के रूप में आया है। क्यों? गॉन वर्ब है और वर्ब के पीछे आया, यानी द ट्रेन हैड गॉन बिफोर, गाड़ी पहले ही जा चुकी थी। नेक्स्ट यूज है आई हैव सीन द ताज बिफोर। तो यहाँ भी बिफोर एडवर्ब के रूप में आया है। मैंने ताजमहल को पहले देख लिया है, या मैं ताजमहल को पहले ही देख चुका हूँ। नेक्स्ट प्रयोग है प्रीपोजिशन के रूप में। प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन का मतलब है संबंध बोधक अव्यय। यानी प्रीपोजिशन पहली वीडियो में मैंने बताया था, पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल, द बस हैज लेफ्ट बिफोर द टाइम। द बस हैज़ लेफ्ट बिफोर द टाइम। तो बिफोर देखिए यहाँ नाउन से पहले आया है और इस नाउन को वाक्य के साथ जोड़ने का काम करता है, यानी बस समय से पहले ही चली गई है। अगला देखिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर द गिवन टाइम। तो यहाँ पे भी उसी जैसा वाक्य है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर द गिवन टाइम, यानी गाड़ी दिए हुए समय से पहले ही जा चुकी थी। तो यहाँ पे बिफोर का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में हुआ है। क्यों? क्योंकि ये अपने पीछे दी हुई नाउन को आगे वाले वाक्य के साथ जोड़ने का काम करती है। तो अगला प्रयोग है बिफोर का कंजक्शन के रूप में। कंजक्शन, कंजक्शन का मतलब है योजक। और योजक क्या होता है? जो दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, उसको हम योजक कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो यहाँ पे बिफोर देखिए कंजक्शन के रूप में आया है। द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था। द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से, बिफोर का मतलब है पहले, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो इसमें एक वाक्य तो ये है द पेशेंट हैड डाइड, दूसरा वाक्य है द डॉक्टर केम। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट वर्ड है
बेटर, बेटर, बेटर का मतलब है अच्छा या अच्छा रहना। तो पहला प्रयोग है बेटर का नाउन के रूप में, यानी संज्ञा के रूप में। एग्जाम्पल देखेंगे, इट इज ए चेंज फॉर बेटर। तो यहाँ पे बेटर शब्द आया है एज ए नाउन, नाउन के रूप में आया है। क्यों आया है? क्योंकि ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इट इज ए चेंज, ये बदलाव है, फॉर बेटर, अच्छे के लिए। तो यह अच्छे के लिए बदलाव है। तो यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि नाउन हमेशा ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का ही काम करता है, या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। नेक्स्ट प्रयोग है वर्ब के रूप में, यानी क्रिया के रूप में। तो क्रिया के रूप में बेटर का प्रयोग कैसे आता है? एग्जाम्पल, ट्राई टू बेटर योर लॉट। तो यहाँ पे बेटर वर्ब के रूप में आया है, यानी ट्राई प्रयास करो, टू बेटर अच्छा करने का, योर आपका, लॉट का मतलब है भाग्य, कि अपना भाग्य अच्छा करने का प्रयास करो। तो यहाँ पे वर्ब के रूप में आया है और इसका मीनिंग है अच्छा बनाना, अच्छा बनाना। ट्राई टू बेटर योर लॉट। नेक्स्ट है एडजेक्टिव के रूप में, यानी विशेषण के रूप में। विशेषण, तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे, आई हैव ए बेटर प्लान देन यू। तो यहाँ पे देखिए बेटर, आई हैव ए बेटर प्लान, मेरे पास एक अच्छी योजना है, देन यू, आपसे। तो यहाँ पे प्लान किसी चीज़ का नाम है और इस नाउन के आगे बेटर आया है, बेटर प्लान, यानी प्लान की विशेषता बता रहा है। मेरे पास योजना है, कैसी योजना? अधिक अच्छी योजना है, देन यू, आपसे। नेक्स्ट यूजेस एडवर्ब के रूप में, यानी क्रिया विशेषण के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, ही नोज बेटर देन यू। तो यहाँ बेटर देखिए वर्ब के पीछे आया है। ही नोज वह जानता है, बेटर अधिक अच्छी तरह से, देन यू आपसे, या वह आपसे ज़्यादा जानता है। तो यहाँ जानना वर्ब है और वर्ब के पीछे बेटर आया है, तो यहाँ बेटर एडवर्ब का काम करता है। तो इस प्रकार बेटर को हम 4 पार्ट ऑफ स्पीच में यूज़ कर सकते हैं। तो यदि अब तक आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अपने अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, यही मेरा मोटिवेशन है। नेक्स्ट वर्ड एज। एज, तो एज को हम अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो सबसे पहला प्रयोग है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। रिलेटिव प्रोनाउन, फॉर एग्जाम्पल, शी इज द सेम गर्ल हैज ब्रॉट
द लेटर। तो यहाँ पे एज सी इज द सेम गर्ल, वह वही लड़की है जो पत्र लेकर आई, वह वही लड़की है जो लेटर लेकर आई। तो यहाँ पे एज जो का कार्य कर रहा है, यानी जो लड़की के लिए आया है ये, तो इसलिए इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे क्योंकि ये लड़की को रिलेट कर रहा है। तो नेक्स्ट प्रयोग है एडवर्ब के रूप में। एडवर्ब के रूप में यानी क्रिया विशेषण के रूप में। तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, सी स्पोक एज स्लोली एज शी कुड। तो यहाँ पे आप देखोगे एज, तो वह इतनी धीरे से बोली जितनी वो बोल सकती थी। तो यहाँ पे बोलने की विशेषता बताई गई है। वह बोली, कैसे बोली? इतनी स्लोली जितनी वो बोल सकती थी, तो इसलिए यहाँ क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट यूज है प्रीपोजिशन के रूप में। प्रीपोजिशन क्रिया विशेषण के रूप में। एग्जाम्पल के माध्यम से देखें। ही इज फेमस एज ए टीचर। तो यहाँ पे एज का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में हुआ है। वह अध्यापक के रूप में फेमस है। कंजक्शन, कंजक्शन के रूप में, योजक के रूप में। एग्जाम्पल, एज ही वॉज इल ही कुड नॉट गो टू कॉलेज। तो यहाँ पे कंजक्शन के रूप में आया है क्योंकि वह बीमार था, वह कॉलेज नहीं जा सका। तो इस प्रकार से यहाँ कंजक्शन के रूप में यूज हुआ है। इट इज़ एनफ फॉर टुडे। I hope you will have enjoyed this video. See you soon with my next video about these words. Thanks for watching video.